नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति हमेशा से अपने अनोखे मिजाज और अप्रत्याशित बदलाव के लिए जानी जाती है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी इसी का उदाहरण है। कभी वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो कभी फिर एनडीए में वापसी कर लेते हैं। इन दिनों एक बार फिर नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि नीतीश और नेता प्रतिपक्ष ने के बयानों को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना नजर नहीं आती। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 1 जनवरी को एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद में वापस आना चाहे तो उनका स्वागत किया जाएगा, और लालू ने यह भी कहा कि वे नीतीश को माफ कर देंगे क्योंकि माफ करना उनका फर्ज है। लालू यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वापस आना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तेजस्वी यादव के इस बयान ने राजद और जदयू के बीच किसी भी संभावित समझौते की अटकलों पर विराम लगा दिया है। आपको बताते चले कि वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि वे अब एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे पहले 2 बार महागठबंधन के साथ जाकर गलती कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में व्यस्त हैं, जिसके तहत वे बिहार में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2020 में शुरू हुआ था और यह नवंबर 2025 में समाप्त होगा। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि चुनाव आयोग परिस्थितियों के आधार पर चुनाव समय से पहले भी करवा सकता है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों वाली यह विधानसभा स्थायी निकाय नहीं है। इसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है, जिससे राज्य में समय पूर्व चुनाव की संभावना बनी रहती है। राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। समय पूर्व चुनाव की संभावना और बदलते राजनीतिक समीकरण यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होगी। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास यह दिखाता है कि उनके फैसले अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। 2024 में मकर संक्रांति के बाद उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ वापसी की और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। अब मकर संक्रांति फिर से नजदीक है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा बदलाव ना हो जाए। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने महागठबंधन में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अब बता दें कि भाजपा के साथ बने रहने की बात को दोहरा दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी रणनीतियों पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और जनता की निगाहें नेताओं के फैसलों व चुनाव आयोग की घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।